नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर कि वाच्य क्या है, यहाँ इसकी परिभाषा जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वाच्य को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? वॉइस भी कहा जाता है। क्रिया का कर्ता, कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जब क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार, वचन एक वचन और बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसके अनुसार जब प्रयोग की जाती है तो क्या कहलाया जाता है? वो वाच्य कहलाता है। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में वाच्य के 3 भेद हैं। अंग्रेज़ी में 2 ही हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में इसके 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कर्तृवाच्य की, जहाँ पर क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। यानी जो कर्ता है वो एक वचन में है या बहुवचन में है, उसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुरुष पुल्लिंग है, इसके अनुसार ही जहाँ क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, कर्ता का वचन व लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित होती है। यानी कर्तृवाच्य में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी कर्ता एक वचन से बहुवचन या लिंग अगर कहीं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित किया जाए तो वहाँ क्रिया भी बदल जाती है। उदाहरण से समझते हैं कि वह यहाँ पर कर्ता है और हमें यहाँ कर्ता पर ध्यान देना है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? वचन एक वचन है, इसके साथ साथ पढ़ रहा है, ये उसकी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी कब? जब वचन और लिंग बदलेगा। देखिए, जैसे गीता, यहाँ पर वह कौन है? वह पुल्लिंग है। गीता कौन है? स्त्रीलिंग है। गीता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर क्या बदल गया? यहाँ क्रिया बदल गई। यानी वह के साथ रहा है और गीता, जब गीता का यहाँ पर लिंग परिवर्तित हुआ, यानी वह की जगह जब गीता का इस्तेमाल हमने किया तो वो गीता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें क्रिया भी बदल गई। अब अगर बहुवचन की बात करें, जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं यहाँ पर फिर से क्रिया में परिवर्तन आया। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पर क्या है? बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ पर फिर से क्रिया में बदलाव आया। तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद दूसरा है कर्मवाच्य, जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग की जाती है या प्रयुक्त होती है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। यानी कर्म एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके अनुसार जब परिवर्तन होता है तो वह कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो जब कर्म में बदलाव आएगा तो क्रिया में भी बदलाव आएगा। जैसे कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे राम ने पत्र लिखा। पत्र यहाँ पर क्या है? कर्म है। लिखा यहाँ पर क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर्म में परिवर्तन करेंगे तो क्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, कोई यहाँ पर बदलाव नहीं आया। हमने यहाँ पर जो कर्ता है उसमें बदलाव किया, लेकिन पत्र लिखा या सीता ने पत्र लिखा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि अगर हम यहाँ पर जो कर्म है उसका वचन और लिंग अगर परिवर्तित करेंगे तो क्रिया में भी बदलाव आ जाएगा। जैसे राम ने चिट्ठी लिखी, पत्र की जगह हमने चिट्ठी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, तो लिखा की जगह भी लिखी, क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है
कि यदि कर्म यहाँ पर पत्र है, यहाँ पर कर्म क्या है, चिट्ठी है, तो यहाँ जहाँ कर्म का वचन और लिंग बदल जाए तो क्रिया भी बदल जाती है। कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। कर्ता हमने यहाँ पर बदला, राम यहाँ पर पुल्लिंग है, सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग है, हमने इनको बदला, लेकिन पत्र लिखा इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो यहाँ पर कर्ता में अगर परिवर्तन करेंगे तो कोई परिवर्तन या कोई बदलाव क्रिया में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम कर्म में परिवर्तन लाएंगे, कर्म जो काम जो पत्र लिखा जा रहा है या अन्य कोई ऐसा भी, जैसे गाना गाया, सीता ने गाना गाया लेकिन राम ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर हमने जैसे ही कर्म में परिवर्तन किया वैसे ही उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। तो इस बात का यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कर्म वाच्य में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस में बदलाव आता है, कर्म में बदलाव जहाँ पर आए, इसका मतलब वहाँ पर कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है। उसके बाद है भाव वाच्य। देखिए, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग होती है वहाँ भाव वाच्य होता है। इसमें क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में रहता है, भाववाच्य में। भाववाच्य में वाक्य अक्सर नकारात्मक होता है, ये इसकी पहचान है। भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है कि कोई काम वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये किससे पता चलता है, हमें भाववाच्य से पता चलता है। तो यहाँ पर रमेश से लिखा नहीं जाता, वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग होती है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्रिया भाव, जब क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग होती है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। अब देखिए, इसमें क्रिया अकर्मक होती है, रमेश से लिखा नहीं जाता तो अकर्मक है। भाववाच्य में वाक्य अक्सर नकारात्मक, यहाँ नहीं का इस्तेमाल इस ओर दिखा रहा है कि ये नकारात्मक वाक्य है। भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता और असक्षमता, यानी रमेश पत्र लिखने में रमेश लिखने में सक्षम नहीं है, यानी वो उसकी असक्षमता का पता हमें चल रहा है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। इस बात का हमें यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये कौन सा वाच्य है, ये भाववाच्य है। अब इसकी पहचान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह अगर नहीं आता तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे राहुल और श्याम गाना गा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया, राहुल और श्याम ने गाना गाया। यहाँ अगर देखें तो सीधा ही आ रहा है, राहुल और श्याम क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो यहाँ ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ कर्म वाच्य है। अगर यहाँ पर भी आता राहुल ने गाना गाया तो यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं होता, ये कर्म वाच्य में परिवर्तित हो जाता। कर्ता से के साथ वस्तु का नाम आए तो कर्म वाच्य, अगर कर्ता से के साथ क्रिया आए तो भाववाच्य। कर्ता से को हमें ध्यान में रखना है, इसके साथ अगर वस्तु का नाम आ जाए, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर राम कौन है, कर्ता है, से के साथ वस्तु क्या है, पुस्तक है, तो यहाँ कर्म वाच्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। कर्ता से के साथ अगर क्रिया आए तो भाववाच्य होती है। जैसे राम ने गाया, राम से गाया नहीं जाता, या राम से गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर गाया क्या है, क्रिया है, नकारात्मक है। जब नहीं की बात आ जाती है तो क्या है, नकारात्मक या उसकी असक्षमता का पता हमें चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, कर्ता यहाँ पर राम है, से इसके साथ प्रयोग किया जा रहा है, उसके बाद क्रिया गाया, गाना या गाया, यहाँ पर क्या है, क्रिया है, तो ये क्या है, भाववाच्य है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है कि कर्ता से के साथ अगर वस्तु का नाम आ जाए तो कर्मवाच्य है, और अगर कर्ता से के साथ क्रिया आती है तो वो क्या है,
वो भाव वाच्य है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। आज हमारा ये व्याकरण का जो प्रश्न मान सकते हो इसे कि वाच्य क्या है, उसके भेद क्या हैं और उसके पहचान के मुख्य या मूल बातें क्या है, इन बात को हमें ध्यान में रखना है। या आप मान सकते हो कि व्याकरण का हमारा जो आज का टॉपिक था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।